बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। नाजरीन, एक दफ़ा एक बिज़नेस एग्जेक्टिव अपने ऑफ़िस के लिए जा रहा होता है। उसके ऑफ़िस और घर के दरमियान काफ़ी फ़ासला होता है, लिहाजा उसे डेली एक ट्रेन पर सवार होकर अपने ऑफ़िस जाना पड़ता है। एक दिन वो अपने ऑफ़िस जा रहा होता है तो वो स्टेशन पर देखता है कि एक लड़का अब बॉक्स में पेंसिलें रखे हुए सामने स्टेशन पर बैठा हुआ है और मांग रहा है। वो लोगों से मांग रहा है कि मुझे कुछ दे दो। अब उस एग्जेक्टिव का वहाँ से गुज़र होता है तो वो 10 रुपये या 20 रुपये निकाल के उसके डब्बे में फेंक देता है, उसके सामने फेंक देता है और आगे चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाता है तो उसे कुछ याद आता है, लिहाजा वो उसी वक्त वापस मुड़ता है, उस लड़के के पास आता है तो उसने जितने भी 20-50 जितने भी पैसे दिए थे उस हिसाब से उसकी पेंसिलें उठाता है। पेंसिलें उठा के वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो इसके प्राइस के बराबर हैं, इनकी कीमत बराबर है, लिहाजा ये मैं कलम ले रहा हूँ। कलम लेता है और ट्रेन पर सवार हो जाता है, अपने ऑफिस जाके अपने मामूल के कामों में बिज़ी हो जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद, 6 महीने के बाद, उसे एक एग्जेक्टिव मीटिंग में, एग्जेक्टिव पार्टी में बुलाया जाता है। वो उस पार्टी में जाता है, वहाँ देखता है कि वही मांगने वाला लड़का, वही जो स्टेशन पर मांग रहा था सामने पेंसिलें रख कर, वहाँ टाई और सूट में खड़ा है। वो लड़का जिसने टाई और सूट पहना होता है, वो मांगने वाला लड़का उस एग्जेक्टिव को पहचान लेता है और उसके पास पहुँचता है। उसके पास आके वो कहता है कि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब वो एग्जेक्टिव उसको पहचान रहा होता है कि यार ये बंदा कौन है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। बहरहाल वो जब बहुत हैरानी के साथ उसको देखता है तो वो मांगने वाला लड़का उसको बोलता है कि मैं वो मांगने वाला हूँ जिसको आपने स्टेशन पे ऐसे ऐसे पैसे दिए थे और आपने मुझसे पेंसिलें ले ली थी कि यार मैंने जो पैसे दिए हैं उसके मुकाबले में ये पेंसिलें हैं। तो आपका वो इंसिडेंट था, आप वो वाहिद शख्स थे जिसने मुझे बताया कि यार मेरी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आपने मुझे बताया कि यार मेरा भी एहतराम है और आपने मुझे बताया कि आप भी बिज़नेसमैन हो, मैं भी बिज़नेसमैन हूँ, लिहाजा मैं पैसों के बदले पेंसिलें ले रहा हूँ। आप तो चले गए, लेकिन मैं उसी वक्त सोचना शुरू हो गया कि यार ये बंदा मुझे बिज़नेसमैन बोल के गया है, इसने मुझे मेरी डिग्निटी वापस की है, मेरा एहतराम वापस किया है, मुझे समझाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसी वक्त अपना बैग रोल किया, उसी वक्त अपना बैग बंद किया और स्टेशन से उठा के काम पर चला गया। मैंने तब से सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ काम करना शुरू किया और आज मैं इस मकाम पर आ गया हूँ कि मुझे इस मीटिंग में बुलाया गया है। इस सब चीज़ का क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने मुझे इंस्पायर किया, आपने मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले तो मुझे आपसे लोग ज़्यादा पैसे भी दे के जाते थे, कम भी दे के जाते थे, लेकिन हकारत की नज़र से देखते थे, ताने देते थे और मेरी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी या डिग्निटी थी और ज़्यादा नीचे चली जाती थी। मुझे डर लग जाता कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मांग ही सकता हूँ। लोगों ने मुझे मंगता बना दिया, लोगों ने मुझे फ़कीर कर दिया, लेकिन आप वो शख्स थे जिसने मुझे बताया कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश की और कर दिखाया। हम में से भी हर एक के अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन छुपा हुआ है, एक अच्छा मैनेजर छुपा हुआ है, एक अच्छा सोशल एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है, लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं है, उसको कोई बाहर नहीं निकालता। हमें कोई बताता नहीं है कि यार हम क्या कर सकते हैं, हमारी छुपी हुई सलाहियतों को कोई उभारता नहीं है, हमें मेंटर नहीं मिलते। हमारे यहाँ ये रवाज ही नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए। हमारे यहाँ तो रवाज वही है जो मैं अक्सर बताता हूँ कि पढ़ लो, BA MA कर लो और क्लर्क भर्ती हो जाओ सरकारी किसी दफ्तर में और बैठ के आराम से 60 साल तक रोटियाँ तोड़ो, बच्चों को थोड़े बहुत जो आता है वो गुजारा करो और बस मर जाओ। हमारे यहाँ बस यही है। लिहाजा आप उस बात से निकलिए, सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए, अपना पोटेंशियल दिखाइए। हमारे यहाँ इतनी यंग जनरेशन है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।